साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टर्स में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मैंने स्वस्थ होने के साथ व्यस्त होने और मस्त होने की बात क्यों कही, ये आप सोच रहे होंगे। दरअसल मैंने ये बात इसलिए कही कि जो व्यक्ति जितना स्वस्थ होता है, तन मन से स्वस्थ होता है, वह अपने कार्यों को उतनी ही व्यस्तता से, उतने ही मन लगाकर, उतनी ही ऊर्जा और उत्साह से कर सकता है। और जब वो इस तरह से कार्य करेगा, वह जीवन में सफल होगा तो मस्त रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन में निवेश के बारे में। दरअसल जब भी निवेश की बात होती है तो हमारे जीवन में एक ही चीज़ आती है, रुपया पैसे का निवेश। और हम उन सभी निवेशों को भूल जाते हैं जो रुपए पैसे से भी बढ़कर हैं, और वो हमें न सिर्फ करोड़पति बल्कि अरबपति बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जीवन के उन निवेशों की बात कर रहा हूँ जिनको हम पल पल साथ जीते हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, और हम उनके बारे में कभी नहीं सोचते, जबकि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उन सद्विचारों की, सद्भावों की, मनोभावों की, सद्गुणों की, जिनका यदि हम अपने जीवन में निवेश कर लें तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। भले ही फिर हम आर्थिक निवेश करें, सामाजिक निवेश करें, राजनीतिक निवेश करें, सारे निवेशों में हमें सफलता ही मिलेगी। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, लेकिन शायद लोग इस पर विचार नहीं करते कि जो हमारे कर्म हैं वो कहाँ से आए। वो कर्म हमारे इन छोटे छोटे संचित निवेशों का ही प्रतिफल हैं। और जब हम इन छोटे छोटे निवेशों को सही तरह से संचित कर लें तो हमारे कर्म वो छोटी के हो जाएंगे, और फिर हम जो भी जीवन में कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। चाहे हम आर्थिक निवेश करें, उसमें भी हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। इन संचित निवेशों की बात करूं तो मेरे दिमाग में पहला विचार आता है सकारात्मक सोच। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो भी कार्य करेंगे वो पूरी ऊर्जा से नहीं करेंगे, और अपूर्ण, आधी अधूरी ऊर्जा, आधी अधूरी क्षमता से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जो भी कार्य करना है सकारात्मक सोच के साथ करना है, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। जब चींटी एक दाना लेकर एक दीवार पर चढ़ रही होती है तो बार बार फिसलती है, बार बार चढ़ती है, बार बार फिसलती है, लेकिन वो हार नहीं मानती जब तक वो दीवार पर चढ़ नहीं जाती। तो ये उसकी सकारात्मक सोच का ही नतीजा है कि वो सफल हो ही जाती है। वही सोच हमें भी रखनी है यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो। दूसरी बात है सद्विचारों की संगति। हमें जीवन में अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, अच्छे लोगों का साथ चाहिए, बुरे विचारों और बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे, बुरे विचारों की संगति करेंगे तो ऐसे लोग खुद तो डूबेंगे ही और हमें भी ले डूबेंगे। इसलिए हमें अच्छे लोगों को साथ में रखना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं। साथियों, अगली बात है ईर्ष्या भाव से दूर रहना। कभी भी हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। हम लोगों की सफलताओं को देखते हैं तो हमारे मन में इस तरह के भाव आते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है जो भी उन्हें मिल रहा है, जो भी उनके साथ हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, वो उनकी कर्मों की परिणति है। हमारे करने न करने से कुछ भी नहीं होगा। हम उनके प्रति ईर्ष्या भाव पैदा करके सिर्फ अपने कर्मों को खराब कर लें। कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी है। अगली बात दोस्तों, अगली बात ये है कि हम मानवीय बने, लोगों की मदद करें। मानव का स्वभाव ही मानवीय होना चाहिए, लेकिन हम दुनिया की आपाधापी में, दुनिया की भाग दौड़ में ये सब चीज़ें भूल जाते हैं कि हम मानव हैं। और जब ये सब चीज़ें भूल जाते हैं तो वहीं समस्याएं होती हैं। हम लोगों की मदद करें, जब भी किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो हम मदद करें। मैं मदद करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सब लोगों की मदद करने में लग जाएं। यथासंभव मदद करें। आप उतनी मदद अवश्य करें जिसमें आपका कोई नुकसान ना हो। अगली बात दोस्तों, क्रोध से बचिए। क्रोध हमेशा दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ों को जन्म देता है, और इस तरह की चीज़ें समस्याएं पैदा करती हैं। और जब इस तरह की समस्याएं हमारे जीवन में रहेंगी तो हम अपना कोई भी कार्य नैसर्गिक रूप से नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से
असफलता की ओर चले जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि हमें क्रोध भी नहीं करना है। दोस्तों, अगली बात करें तो लोगों से प्रेम का व्यवहार करिए। जब आप लोगों से प्रेम करेंगे तो लोग भी बदले में आपको प्रेम करेंगे, और लोगों की शुभेच्छाएं, लोगों की सहानुभूति, लोगों की भावनाएं हमारे प्रति ऐसी होंगी कि हमें उससे एक प्रेरणा मिलेगी, और प्रेरणा मिलेगी तो हम अपने सारे कार्यों को ऊर्जा और उत्साह से भर कर करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यों में हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, अभिमान मत करिए। अभिमान एक ऐसा धीमा जहर है जो हमारे जीवन को खोखला कर देता है, और हमें मालूम भी नहीं पड़ता, वो इकट्ठा होता रहता है, संचित होता रहता है। दोस्तों, एक बात और, अभिमान मत करिए। अभिमान एक ऐसा जहर है, ऐसा धीमा जहर है जो हमारे जीवन में हमें मालूम भी नहीं पड़ता कब हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, कब नष्ट कर देता है। हमारा जीवन एकदम बर्बाद हो जाता है, एकदम नष्ट हो जाता है। जब हम अपने कार्यों पर अभिमान करने लगते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी अभिमान से बचना चाहिए। दोस्तों, मैंने जो छोटे छोटे संचित निवेश अब तक बताए, सकारात्मक सोच, ईर्ष्या न करना, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, अभिमान न करना, क्रोध न करना, और लोगों से प्रेम का व्यवहार करना, लोगों की मदद करना, ये सब वो संचित निवेश हैं। यदि आप अपने जीवन को इन सब निवेशों से भर लेते हैं, अपने जीवन में इनको संचित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहें, उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगर मैं आर्थिक रूप से बात करूं, तो आप अर्थ में भी जो भी निवेश करेंगे, चाहे वो आप शेयर मार्केट में करें, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में करें, चाहे संपत्ति में करें, चाहे अन्य किसी मार्केट में करें, निश्चित रूप से दिन दूनी रात चौगुनी सफलता आपको मिलेगी। आप 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना सफलता वहाँ से प्राप्त करते रहेंगे। आशा करता हूँ मेरी बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी, आपके जीवन में काम आए तो और अच्छी बात है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और लाइक कर दें। लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।